राम राम जी सारा नए वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सारे बिल्कुल अच्छे हो गए गाइज, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं जी, है ना भाई। तो गाइज के टाइम हो गया है 7 बज गए सुबह के, और व्लॉग की शुरुआत कर दी है भाई। हमारे सारे जने उठ रहे हैं, कोई किमे करे कोई किमे करे है। तो सबसे पहले मैं तमने रवि तो मिलवा दूं के करे भाई। चाह पिया हूँ भाई, बुढ़ा हूँ। राम राम कौन करेगा? राम राम भाई। पहली राम राम हो तने 70% जा रखा है, ठीक है सुधर जा तू। निंदा में है भाई, वो तो उठे कौन ये डंगता है। यहाँ हमारी माता पता नहीं क्या कर रही है। माँ क्या कर रही हो तू? सब बड़ा हिस्सा पिया। राम राम भाई। सारा में छोटा बड़ा है। दादन पकड़ाई से पहले दूध डाल को क्या ही छो। पहले तो सवेरे उठ गई तो प्रेस करी सासू बना की जब 2 सूट व दे के आई। जोर तो बोले तो सुना कौन इनने? सारी सुना है ना। तो माँ यो कितनी बार समझाऊं, 70 बार कह दी। आईफोन कौन यो? तो और कुकुर बोला कर बोलने लगा ये चाह बना लिया ले पी ली और तू ले पी। दादा भी आ रहा है, दादा तो मिलवा दूं मैं तमने। सब पी ली पीऊंगी। पीऊं तो जुकाम हो रहा पहले मैं दादा तो मिलवा के आऊंगी। है। लो भाई दादा भी चाय पीवा है। दादा हेलो हेलो नू कर दे ये ले। दादा नू नहीं, नू कर नू, नू नहीं नू। कोई नहीं करे भाई, दादा तो नू ही करेगा जिस तरह दादा ने करना हुआ है। पी ली चाह? अरे मैं भी पी ली हूँ। कल कौन रखी है, छाण कौन रखी? ढूंढला पी ले भाई चाह। थोड़ा होगा कि मैं नानी नू कहे आ जाओ एक दिन गेड़ा मार जाओ। दादा चल ला के आता चल ला पी। दादा नू कहा आ जाओ एक दिन। हवा है बड़ा है ना। हाँ अब मेरी माँ करेगी भाई बात अपनी माँ से। मेरी नानी की बेटी अपनी माँ से बात करेगी। लो भाई तो फिर बज गए थे 7:15 के आसपास हो गए थे, और मैं ये वे करेले ले रही थी जो मैं कार लेके आई थी। फिर सबसे पहला मैं इसमें 2 गिलास पानी के गिर के और तासड़ा में धोने लगी थी। 3-4 बार धोए इनने, और फिर एक अलग बर्तन में निकाल दिए थे। बाद में ये सारे एक एक करके मैंने अलग बर्तन में निकाल लिए थे। और भी कई कई तो जो माए छोटे छोटे थे उठने में को नहीं आऊँ थे, ले जाके फिर 3-4 प्याज ले लिए थे, मीडियम साइज के ही थे। और पहला मैंने तो करेले काटने शुरू कर, दोनों साइड थे इसके नाकू काट के, और फिर मैंने एक प्लेट में काटने शुरू कर दिए थे। ये इनमें वही काटने में को सुता टाइम लगा है, बहुत घनी देर लग जाए इनमें। और ये तो इतने हुए भी कौन, बस थोड़े बहुत ही पावे हैं, वे भी 5-6 बेला कांड क्या हूं ना जद इतने के पावे हैं। और मन करेला की सब्जी को सूती पसंद, और मन करेला और भिंडी की सब्जी इतनी पसंद है। और उन दोनों सब्जियां में इतनी ज्यादा देर लगा है भाई, भिंडी में भी बहुत घनी देर लगा है। पहले उसने दो फिर पूछो फिर काटो, तो नू ही भिंडी में ज्यादा टाइम लगा है और नू ही करेला में लगा है। तो इन दोनों सब्जियां ना फुर्सत में बनानी चाहिए, लेकिन भाई मैं तो सुबह ही जुट गई थी तड़की पहले इन कामा का है।
फिर भी मैं इसने नु बोली कि ले मैं इतना करेले काटू हूँ और तू इतना ये प्याज काट दे लंबे लंबे। पहले मैं खा धो लिया फिर काट दिए। फिर ये ऊपर तो छोल के इसने धोने से ले गया था प्याज और मैं इनका लाग रही थी करेला का ही धो लिया था प्याज और फिर इसका प्याज कटवाने लगी मैं। फिर मैं इसने बताऊँ था कि कोटेड कॉपी करनी है। ये उन्होंने कहा छोटे छोटे काटते हम खाना छोटे छोटे कौन काटने। फिर दोनों बन भाई अम्मी लाग गए थे मन्ना करेले काटे रियो प्याज काटने का लाग रहा था और यूँ इतना जल्दी जल्दी काटा था। मेरे तो जो माए अलग अलग कटे थे ये जम्मा तो छोटे छोटे हैं और फिर समझ में कौन आऊँ थे। मैंने तो आज बीज भी कौन काटे फिर भी इनमें इतनी देर लग गई थी। तो भाई इसने तो जल्दी जल्दी काट दिए थे अपने प्याज लेकिन मेरे लिए करेले कटने में ही कौन आ रहे थे। लेकिन और दिन तो मैंने भी थोड़ी जल्दी ही करी थी। आज मैंने बीज कौन निकाले थे वैसे ही काटू थी। इसने काट के तैयार कर दिए थे आपके प्याज। फिर मैंने ले ले तू एक बार ये तो काट दिए थोड़ा सा जोटा मरवा दे ये और कटवा दे दोनों जने नहीं लेट हो जाए। पहले जल्दी से सब्जी बना दी हूँ मैं माँ रोटी बना ले होगी। फिर बोला ले ठीक से तो कटवा दूँ। पहले तो नाट गया था बोले ना कौन कटवाऊँ कर ले तेरा तेरा काम सही हो तन मेरी थी प्याज काटने की कही थी को नहीं कटवाऊँ। फिर मैं कटवा दे थोड़े से फिर लग गया मस्सा जिद्दी करे बाद दो तीन बार जिद्दी करी ना बाद में लग गया। फिर मेरी मान भी कह दी थी कटवा दे रहा क्यों मार करो हो। तो दोनों जने मिल के सब्जी काट ली थी। मतलब इन करेला की सब्जी बनाना चाहिए छोटे नहीं करेले हो चाहिए बड़े करेले हो उनने पहले लासी में बेया करें या फिर नमक लगा के छोड़ दिया करें जिस दिन का खारापन दूर हो जावे। लेकिन भाई मैं तो इसी कोई तुमत को नहीं कर दी बस सीधी सिंपल काट के बीज तो निकाल लिया करूँ हूँ और आज तो बीज भी को नहीं निकाले बीज निकाल के और सीधी छोक दिया करूँ मैं तो कि मैं भी कौन कराया करूँ हूँ। और जमा भी खारी कौन रहे बेरा को नहीं क्यों कौन रहे और कहीं कहीं तो लगाया करें ये लासी में और नमक में डाल के छोड़ दिया करें। बाकी मेरे तक को नहीं उम्मीद तुम मत मैं तो इसी ही खा लिया करूँ हूँ। लो भाई फिर एक एक करके ये भी सारे काट के धर दिए थे देख लो एक दो और बच रही थी इसने ये मैंने सोच लिया मैं खिंडाया हूँ इतने। और फिर एक बार काट के दोनों चीज़ें एक बार दोबारा फिर तो धो ली थी प्याज भी धो लिए थे और करेले भी धो लिए थे मैंने सही सुथरे धोकर फिर मैंने निकाल दिए इस प्लेट में ही वापस निकाल के धर दिए थे। और भी करेले और भिंडी की सब्जी तो कोई साथ मिलके कटवानी हो ना तो बेशक कट जाओ जल्दी सी ना तो बहुत घनी देर लग जाए इन दोनों सब्जियां। हमारे एक दो सब्जी और भी इसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो भी मैंने तो ये करके तैयार जमा एक नंबर के कर दिए थे काट दिए थे। इसने प्याज काट दिए थे मैंने करेले काट दिए थे। वो बोला मैं ना हूँ इतने तो सब्जी छोक दे मखा ठीक है ना ले मैं करूँ इतना। लो भाई प्याज और करेले अलग अलग काट लिए हैं और गैस पर बनाऊंगी सब्जी। तो गैस न चला दे और कढ़ाई अभी भी धो के लाई हूँ ऊपर तो बंद कर रखा है। चला दियो माँ ईब ईब कर ले हर सारे मसाला वाले डब्बे ठा ले आई थी नमक हल्दी मिर्च और तेल जीरा सारी चीज़ ले आई थी। और भी हम सब्जी इस रसोई में ही बनाने लगे वैसे तो पूरी तरीके तैयार को नहीं करी है यार। फिर इसमें गैस तो धरे ले वहाँ पहले मैं ये मसाले काट के छोड़ दिए न्यारे लगता है पाछा कई देर लग जाए उस सब्जी में। तो भाई बेसन का डब्बा भी उठा ले आई थी बाद में याद आई कि बेसन का है तो गलती तो उठा ले आई। फिर कढ़ाई में तेल डाल के धर दिया था। अंकल नु कमेंट थे अत्तर अंकल का कमेंट आ रहा था कि वो तेल बढ़िया को नहीं होता खराब हुआ है। तो अंकल बेरा कौन भाई हम तो यो यूज करा हाँ पहला दूसरा ले आया कर दे वो भी सरसों का लेके आया कर दे लेकिन जब तक कोटा मान लगे तब तक यो यूज करा हाँ। फिर तेल पूरी तरीके तक गर्म हो गया था और मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा पकते ही मैंने इसमें डाल दिए थे करेले और फिर 3-4 बार घुमा दिए थे। गैस कम करके डाला करूँ मैं वैसे तो करेले लेकिन आज मेरा को नहीं फिर भी गर्म था तेल जो थोड़ा सा छट्टे बार आऊँ थे। फिर मैंने इसमें नमक डाल के और भाई करेला मैंने हाथों हाथ नमक डाल दे वरना पहले तो उससे थोड़े सॉफ्ट हो जाए ये ज़्यादा टाइम कौन लगा पक दिया नहीं।
तो मैंने इसमें नमक डाल के 3-4 बार और घुमा दिया था। फिर 1-2 मिनट खातर इसने नू ही छोड़ दिया था। स्लो आंच थी, मतलब कम कर रखा था गैस ने, धीमी आंच पर पकाऊं थी इसने। और फिर ये थोड़े से वे हो गए ना। और करेला की सब्जी तो धीमी आंच पर पकानी चाहिए वैसे भी, ना तो जल जावा है। इसमें पानी तो डला ही को नहीं, तेल तेल में ही बना है, तो जल जावा नहीं तो धीमी आंच पर पकानी चाहिए। फिर मैं थाली उठा के लाई भीतर तक जाके, फिर इतने ये जमा सॉफ्ट हो गए थे वही। फिर मैंने इसका मैं प्याज डाल दिए थे, फिर 2-3 बार और मिला दिया प्याज डाल और करेला ना आपस में मिला के जमा 1-2 मिनट ती और चला लिए थे, धीमी आंच पर ही थे वे अब भी। और फिर इसमें इस ढक्कन में नमक मिर्च, नमक तो पहले डाल दिया था, मिर्च और हल्दी डाल रखी थी, ये डाल दी थी। जब मैं बेसिक 1-2 मसाले हो ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वे डाला करा, हम सब्जी में ज़्यादा कौन डाल दे, सिंपल सी बनाया करा सब्जी। फिर ये डाल दिए थे और मसाले भी पकन खातर छोड़ दिए थे। और फिर गैस ने थोड़ा सा तेज करके और मैंने इस पर थाली लगा दी थी, इससे थोड़ा जल्दी पक जावा यो। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और तब तक मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। देखो रवि ने इसे में रोटी खाई यार, इसे में मैं खा लूंगी, है ना। और भाई एक चीज और दिखाऊं तब मैं, ये देखो घेवर, बिस्कुट, मट्ठी और आम, ये देख के तुमने के लागे है, तुमने सही लग गया तो बताऊं। इसमें आई है मेरी काकी की कोथड़ी, सामन लग गया ना, वैसे सामन लग गई 2 ही दिन हुए है, तो 1 महीना कोथड़ी आया करो भाई, सामन में आया करे, सामन में कोई भी दे जाओ ची। और माई क्या की तरफ तो आया करे, मतलब मेरे काकी और का गांव तो आई है या कोथड़ी। जेड़ा किसी की छोरी ब्याह रखी हो ना, तो छोरी का घर वाले दे के आया करे उसके सासरे जाके, तो उसमें ये खान पीन की चीज होया करे, घेवर, फिरनी और मट्ठी, फ्रूट, बिस्कुट, खाने की चीज़ें तो यही होया करें। और पतासे साची ये होया करें। और छोरी के सूट और बटेऊ का पैंट बुरशट, और छोरी की सासू का सूट है ना, छोरी की सासू का सूट भाई ये होया करें, शायद यही होया करें मेरे हिसाब से तो। और मन इतना बेरा भी कौन भी कोथली के बारे में बताऊं क्यों कौन बेरा, मेरी माँ की कोथली आंदी को नहीं भाई, मेरी माँ राजस्थान की है, तो उन्होंने मेरे मामा और ननू भी कौन बेरा कोथली किया हुआ है। और अपना हरियाणा में से रिवाज कोथली वाली, तभी भी नू बताइयो किस किस का रिवाज को नहीं कोथली देने वाली भाई। मेरी माँ की तो आज तक कोथली को नहीं आई है, और मशीन चल रहा है जिस हमने शायद आवाज भी को नहीं आंदी होगी मेरी ढंग पे, जोर जोर तो बोलना पड़ेगा। तो भाई मेरे मामा का रिवाज को नहीं कोथली देने वाली, उन्होंने भी कौन बेरा कोथली किया हुआ है। और एक सकरात ने जो सीधा कर लिया करे ना, उसका भी कौन बेरा मेरे मामा और ने, ये खर्चे अपना हरियाणा में है ज्यादा। और कड़ा कड़ा है एक बार कमेंट में जरूर बताइए, और किस किस की कोथली आ गई नो भी बताइए। तो भाई मारा तो कौन नहीं आ, मारे तो घेवर की फिरने की जीमा होगी, तो हम तो वैसे तो शाम तो लाके खा लेवांगे अपने पैसों से। मेरे मामा और का कौन नहीं रिवाज। तो भी देखो सब्जी रोटी बना ले ही बैठी हूँ, कोई देर होगी, वैसे मैं लेट हो जाऊंगी तो मैं जल्दी से पहले खाना खा ले हूँ, है ना। एक बार खा के बताऊँ तो मेरी सब्जी किसी बनी है ना। वैसे मैंने नू लगा सब्जी ने देख के ऐसा लगा कि सही बनी पाओगी। और तुमने बीज भी कौन निकाले करेला बता, जब मैं 1 नंबर की बन रही है भाई, खारी भी कोनी। और जब मैं सिंपल तरीका तो बनाई थी तुमने देखी भी होगी, है ना। कई पहला करेला ना काट के उन्हें नमक का पानी में बह के छोड़ दिया करें, या फिर लासी में डब्बों के छोड़ दिया करें। मन जो मैं सिंपल तरीका तो काट के और वैसे छूक दिए थे, जो मैं अभी खारी कोनी 1 नंबर की बन रही है। और बिजा सुधाई बना ली मैंने तो, जो मैं सही बन रही है। तो गाइस जी मैं रोटी खा ले ना, फिर बस है ना फिर लिकट जाएगी, और फिर तभी नू कमेंट करोगे कि फिर काट देना आज, बस खा लूँ मैं जल्दी जल्दी। हाँ सदी तारती तो पूछी कौन, आ जाओ खा लो तुम भी। ओके जी बाय बाय। अरे आम काटेंगे गेलना बैठे।
इनने मेरी माँ भी बैठ गई आपकी रोटी लेके ना दे मैं छोटी गेवर अरे बेटा खा ली माँ रोटी और भी देख लो ये कोथली वाली चीज नु बताओ तारा भी मतलब किसी कोथली आओ तो नु आड़ोस पड़ोस में बांट के आया करके मारा तो देख के जाया कर भी जो आड़ोस पड़ोस में जिसकी कोथली आओ वे है ना माँ मेरे मामा ने कह दिया कोथली दे जगह ना नु स्वाद को नहीं आवे एक तो मामा खुद आवे कह देगी के 25 साल हो जाए तार ब्याह नहीं बती तो कही को नहीं माँ लो भी फिर अपना हो गया था तो समझण का टाइम और फिर आप बस स्टैंड पर आ गए इतना आंधी है भाई बस आ गई थी आज तो जो मैं जल्दी आ गई थी शुक्र मनाओ आज मैं बस स्टैंड पर जल्दी आ गई थी और फिर हम आ गए जल्दी जल्दी तो शाम पूछ गए थे भाई और आज बस भी जमा नहीं थी बेरा कोनी कौन से रूट की थी मारा रूट की बस कौन थी जब मैं एक बार तो सोचू थी बेरा कोनी मारी बस है कि कोनी लेकिन फिर सारे चढ़ थे ना बस में तो मैं भी चढ़ ली भाई लागत तो नू थी कि तो शाम जाओगी इतना तो बेरा था जाओ तो शामेगी लेकिन नू कौन बेरा था या है कौन सा रूट की बस तो जी समझ में कौन आ रही थी लेकिन फिर भी बैठ तो लई थी और भी देखो बोनट के ऊपर क्या लिख रखा है बोनट पर जूते ना रखें एक बार ना एक छोरा लगा रहा था इसके ऊपर जूते फिर मैंने उस दिन अचानक तो टोक दिया छोरा थी मैंने बोली भाई इसके ऊपर जूते ना दर है नु बोला दरूंगा तेरा क्या 8 से मैं बोली मत दर वो मन को नहीं कही देर थी फिर बोला क्या था कौन दरिया कर फिर मैंने उसकी बताई कि यह है इनकी रोजी रोटी हुआ है तो इसके ऊपर पैर कौन टेक क्या करें फिर बोला अच्छा यह बात हो के और मेरे भी एक बार एक कंडक्टर अंकल ने बताई थी मैं हमेशा आगे बैठा करूँ बस मैं एक आधी बार के हो गया भाई पीछे बैठना पड़ जावे ना मैं ज़्यादातर आगे बैठा करूँ तो अंकल ने मेरे एक दिन यह बात बताई थी कि बोनट के ऊपर कदे भी पैर नहीं रखना चाहिए कदे भी किसी की रोजी रोटी के ऊपर पैर नहीं लगाना चाहिए अपनी जूती है ना 70 जगह घूम के आवा वहाँ पे तो मेरा कौन किसी जगह पर अपना पैर टिका है और वो जूती आके बोनट पर कदे भी नहीं टेकनी चाहिए है ना हर इंसान की रोजी रोटी की कदर करनी चाहिए फिर मैंने उस बाई थी समझाया तो बिनू करते करते हम बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे और बस स्टैंड पर आज एक भी हरियाणा रोडवेज कौन दिक्कत थी इसका क्या रीज़न है तामी बताइयो बट तामी क्या बताओगे मैं ही बता दे हूँ आज है भिवानी में रैली है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की तो उड़ जा रही हैं आज सारी बस तो ये एक आधी टेम्परेरी बस लगा रखी थी भाई किसी ने अगर ऊपर तो संडे भी है तो इसी बस आज ना और भाई जिस बस में आई ना इस बस की मैंने सबसे बढ़िया बात यह लगी कि इसमें है ना पानी खातर कैंपर दर रखा था तो भी गर्मी में है ना कैंपर तो जरूर रखना चाहिए लेकिन हमारी जो बस होवे ना उसमें कदे भी कैंपर कौन दरिया पावे बाकी यह बस जमा सही थी नू बेरा कौन सा रूट की थी लेकिन इसमें कैंपर दर रखा था भाई तो शाम के 6:30 या 6:15 हो गए थे 6 बजे थे और मैं घर ही आ गई थी और घरी आंधी भी भूख लग रही थी आज तो को सुती तेज आंधी देखा फ्रिज खोल के मेरी को सुती आदत से एक तो मैनू पूछा करूँ घरी आंधी माँ कित है चाहे कितने जहरी हो आंधी नू पूछा करूँ ची काम हो या ना हो और एक आंधी फ्रिज खोल लिया करूँ हूँ आज फ्रिज खोल दी मैं नाम दिखे फिर मैं पहले तो बोली कौन लाया है पापा ने ले अपने लिए हैं फिर मैं काट के एक आम उसके साथ रोटी खाने लगी थी और पापा ने फ़ोन पकड़ा दिया था तो भी आम के था जुम्मा एक के नंबर का आम था एक नंबर का था जुम्मा स्वाद आ गए खा के न माँ घरी थी कोनी माँ बाड़म जा रही थी अपने 6 बज गया पे आगे बाड़म अबे भाई हो के हाँ इबे भाई हाँ राम राम भाई सारा भैया ने के खा गया है डकारा हूँ तुम तो इच्छी बार बारे तुम इचके आऊँ तुम कोई न कोई याद करा है ए बुआ हाँ मैं नौकरू हूं ना हाँ या मिल जाओ कोनी अच्छा आली ए बुआ और भाई मेरी माँ आज लाई है क्या माया दीवार की रोटी लाई है हम काट के लाएंगे छन्नी
और हमारा गंडासा कोनी भाई। पहली मारा, रुक जा एक मिनट, पहली मारा गंडासा था वो, फिर हम डंगर कौन रखा कर देना बीच में, फिर वो हमने बेच दिया था, टूट गया था वो, फिर वो हमने बेच दिया था ना गंडासा। नृत्य सोचा है वो डंडा ना, तो ये हम छन्नी काट के ले आवांगे यार, पड़ोसियां का है मत हम हिट जाओ एक बार बोल रही हमें बीच में टॉक कर दिया तो तेरी वीडियो बनाने कौन गया था। और मैं इतना पकड़ा हूँ, मैं इतना पकड़ा बना तो बड़ा कौन किन्नू का वीडियो बारे बिना कदे तो गाइस जब छन्नी काट ले आवा मेरे दादा और कहता है कौन सा दादा है इन दादा और कह तू भी चल पड़िए। हाँ तू फोन पकड़ ली, तू भी चल पड़िए। साइकिल लकड़ी कड़ा खड़ी कर आया, तेने को सुते याद करो भाई तेरे गाइस है। अरे तेरा आए कौन है 6 बजे आना था। लो भी छन्नी काट ले आवा, पहले पाछे बात करांगे करता है। 6 बजे आना था और आए कौन नहीं, तभी ना देखा है कौन नहीं 6 बजे। ये फोन को माई ना कदे हाने पकड़ी रखी आ देख यार कड़ी तो को नहीं लावा आराम आराम से। हाँ ले जा आराम आराम से। ये पत्ते आ गए। दादा राम राम। छन्नी काट रुका है। दादा को क्या आराम है? दादा का आराम होया? हाँ सर आराम है। दादा ठीक हो गए? छन्नी काटे के। हाँ छन्नी काटा ही था। काट ले बेटी। दादा राम राम। राम राम भाई राम राम। काट ले बेटी। छनी बोई अड़े कटेगी। बेटा तेल बहुत नहीं दिखे। ओ दादा थोड़ा दूर रह कालिया, दूर रह थोड़ा। हाँ कटे कितना है? बुआ ए बारो की एक मामा अच्छा लगी है। बुआ शुरू है कौन ये बोई ये बेकरी है ओए जी मैं करके जा रही थी। तो रुकी थी ना मेरा मुंह पति। फिर से चलना दिखा। ए बुआ हाँ फोन का मच्छर तो लगी है। पर हम दिखे आठ मालूम। गुड्डी चेहरा के मन। ए बैठना पड़ेगा रे मुझे। खड़े आ रहा है, खड़े हो जा। अच्छा बाहर है देखो। ये नीचा करना पड़ा फोन ने। ये नीचा था जब भी सही। ये लो भाई खाओ। गुड्डी गेट की गेट गहरा हो गया। हो गया। खड़े हो जा कालिया। हाँ। और गाड़ी में बैठा। दुख लगा। थोड़ा ये ना चल देखी। बुआ रोकती हूँ के।
काट ली भाई। छाननी तो एक नंबर। बारे कौन लगी माँ? ए बुआ, हाँ। क्या खाओगे ना तुम खोलना भी चाटी जाओगी। छोरा तू क्यों हाथ भर रह रहा है? हम इसमें तो बारे कौन लगी है ना? खड़ा है किधर दी? इसका क्या हो गया फिर? के मेरा याद देखो नहीं। ये अपनी की छोरा अड़ंगा ना खिंडावे। तुम्हारे क्यों कौन किसी की क्या करूं मैं? शांति तो कौन खड़ा है ऐसा मारा दादा जीने से क्यों थी पहली शुद्ध था ये दिन पर दिन बनने बाद दी जैसा है। चुन्नी में झूमर लगा दे, चुन्नी में लो भाई गाल लिया अपना अरे चारा क्या बोले करी इसने? चुन्नी अरे चुन्नी ना ना तो ये गल है। छन्नी हाँ चुन्नी है ना तो चुन्नी में लगा दे छन्नी ने। चुन्नी वही चुन्नी है और चुन्नी में छन्नी जावा है। खिंडाई तो रे और के हाँ तुमको जा कराना है जब ना ये लाइट उड़ा चल जाया करा है और जब ना फुमोती ने इतने गर्मी लगा फिर बाहर जाना पड़ा फिर बाहर भी गर्मी लगा बाहर आवा कौन चले। और वो इन्वर्टर बने इन्वर्टर वाली वो तो लाइट गई और हमारे स्कूल में भी लाइट जाया करे। तेरे पिता हुआ कर लिया कर लो भी सारी छानी कचड़ी में गाल ली थी अपने और फिर माँ लागी थी झाड़ू काटना है। पहला एक बार तो छानी काटने तो पहली झाड़ू निकाल दी थी पहली जिस तरह छानी में कोई अड़ंगा ना रहा रेत रात ना पड़ा और फिर छानी अपनी नारी काट के सारी और फिर जो अड़ंगा खिंडा था ना वो भी सोर दिया भी दादी और का क्यों तुम मत करा बेचारी बूढ़ी लुगाई है दुखी हो जाएंगी नहीं तो माँ ने बोली मैं ही सोर दे हूँ अड़ंगा खिंड रहा है तो फिर माँ ने सोर दिया फिर भी रोटी ठा के आप ही चाल पड़े। पहले मैं मेरी माँ ने कहूँ थी ला मैं ठा लूँगी फिर मेरी माँ आट गई थी बीच में फिर मैंने ले ला ठुआ दे फिर मैंने ठुआए दई बस मटकी मटकी गे चलो मटकी मटकी हैं? ये बात हुई फिर तो ये बात हुई बच्ची तब तो और काटे में आ रहा बस सदा साथ है ना होगी हमारा ही लगा वहीं था लो शुरू कर दे कर रखी है। लो भाई काट लिया यहाँ छानी और इन मार ले रही है हाथ में दूध की डोली ले रही है और रात की जो रोटी बच रही थी ना वे ले रही है शायद भाभी दे के गई होगी रोटी तो बेरा को नहीं घर तो ले आई है तो भी गा तो रोटियां देख कितने चक्कर काटने लग जावा है और फिर पहले मैंने कहूँ थी मेरे मानव का बारह नहीं छोड़ देंगे छानी इन बोली ना बारिश आ जाएगी ना तो भीग जाएगी खराब हो जाएगी फिर भी कमरा में उतार दी थी छानी ने। गाना दिखा दूं मैं तो कौन में आ रहा हूँ जुमाए और ये पड्डा दिखा दी पड्डा की बच्ची
ये पट्टा का बच्चा गई भाई जी गरी जाने का टाइम हो गया है और ये मानसिन तुम बहुत ज्यादा मिस कर करो ये आ गई। राम राम भाई सारा ने कल कर जा रहा था तू, कल तू ब्लॉग में क्यों नहीं आया? मैं पढ़ाई कर थे या पढ़ाई करा थी भाई, उसने प्रिंसिपल की छोरी ने भी टक्कर देनी है। बुआ हाँ और मेरा तो पहले हो जाए इससे सारा काम। तू करे तो कौन ही, मैं तो करे रुइया कौन करे? या क्यों कौन करा, या ना करा तो इसको बटे बटे नंबर कौन ही आवे। अच्छा आजा आ पाठ किसे काम देखी गई हम बा तना तो बताई ना भी नु झूठा नाम लाना तना तो इसका नु कहाँ पढ़ के और किसे कान देखा थी चाहिए कि मैं देख दी हो चिकू करे आंदे हो अगली बटे मत बटे नंबर ले आओ है। अंबा हाय मानसी और किसी के देख के लिखा थी ये हाय झूठा नोटा लग रहा है। तू सुन पे नहीं आ पढ़ देखी थी करा कोई नहीं और मैं याद करने लग गया था। तू ऐसा बोला कौन बेटा तेरा सारे अंधेरा है। अंबा ये छोरी है होशियार, छोरी का झूठा नाम ना लगावे। इसको मम्मा दिया उड़ा तू सुन पे आ पढ़ देख। बाय बाय मानसी, तू भी बाय कर दे फिर हम जामा करी। बाय बाय कल मिलेंगे। चल घर ही जाने दे ना